जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप पाठ और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से एक बार फिर हम सबके बीच में मोना शिव आंटी आए हुए हैं। आई रिक्वेस्ट आंटी जी, आप प्लीज आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज, मुझे अपनी महिमा का गुणगान करने का मौका दिया। मैं बड़े दिन से चाहती भी थी कि मैं गुरु जी आपकी महिमा सुनाऊं। आपने मुझे कितनी ब्लेसिंग दी है। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज मुझे वो आपने मौका दिया है। गुरु महाराज, शुक्राना, बहुत शुक्राना। जितनी सारी ब्लेसिंगें दी है ना आपने, सबका शुक्राना गुरु महाराज। पहले सबसे ज्यादा शुक्राना आपने अपने साथ जोड़ा है। अपने साथ सारी लाइफ ऐसे ही जोड़ के रखना, ऐसे ही अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, सारी संगत पे रखना, और हमारी हाथ पकड़ के रखना गुरु महाराज। शुक्राना अपने साथ अपनी संगत बनाने का। पता नहीं हम संगत बने कि नहीं बने, ये तो आप जानते हैं गुरु महाराज, पर बहुत शुक्राना कि ऐसी संगत दी मुझे। इतनी, मतलब ये जूम लिंक से जुड़कर, इतनी पुरानी पुरानी नई संगत से जुड़कर इतना कुछ समझने का, लाइफ को कैसे हमने स्पेंड करना है, कैसे अपने में चेंजेस लाने। हम कितने ज्यादा, मतलब अपने आप में गलत लाइफ जीते हैं ना, तो वो हमें पता चलता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ को पांडा साफ करना है ना, वो करना है वो हमने। थैंक यू गुरु महाराज, ये सब कुछ संगत के थ्रू, शब्दों के थ्रू समझाने के लिए। शब्दों में इतने इतने ज्यादा आपने गुरु महाराज समझाया ना मुझे कि कैसे हमने अपनी लाइफ शब्द पहले अगर ना भी समझ आए ना संगत जी, सुनते रहो, जरूर समझ आएंगे। जरूर पता लगेगा कि शब्दों में इतने सारी लाइफ के सच हैं। उसको सुनते रहो। बहुत बहुत अच्छे शब्द, पुराने शब्द जो गुरु जी के हैं, वो तो जरूर सुनो, जरूर लगाओ जब भी। थैंक यू गुरु जी। मेरे को गुरु जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो गुरुजी सबसे पहले मेरे सपने में ही आए तो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। मतलब वही आए तो मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं तो पता नहीं ऐसे कर्म ही नहीं किए थे कि मैं उनके साथ जुड़ सकूं। गुरु महाराज ने मेरा हाथ मेरे सपनों में आके पकड़ा। गुरु महाराज सबसे पहले मेरे सपने में आए। जब वो मेरे सामने सपने में खड़े थे, तो मैं पहले गुरु महाराज के स्वरूप का दर्शन कर चुकी थी, पर जुड़ी नहीं थी। पर वो अपने आप मुझे जोड़ने कैसे आ गए, पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा जो उन्होंने मुझे अपना अपने साथ जोड़ लिया। जब उन्होंने जोड़ा, बस फिर मैं जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई। ये 2019-20 में, जब कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम से सब बस गुरु महाराज के साथ जुड़ती गई। और एक, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ एक बार ही सपने में आए। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, शब्दों के साथ जुड़ी, तो शब्द सुनते सुनते सोना, उठना, बैठना, गुरु महाराज को याद करना, तो बस गुरु महाराज इतने दीन दयाल, इतने दयालु के आ जाते थे सपनों में। जो सबसे अच्छा मेरे को गुरु महाराज का ड्रीम याद है कि गुरु महाराज, मैं जब गुरु महाराज से जुड़ी तो मैं बड़े मंदिर जाई, पर डुगरी नहीं गई थी। बड़ा मन था डुगरी मंदिर जाने का। तो सपनों में गुरु महाराज आए और मुझे डुगरी ले गए। गुरु महाराज मुझे डुगरी में एक बड़ी सिंपल सी चेयर पे बैठे हैं, जैसे पुरानी शादियों में पुरानी चेयरें लगी होती है ना, वो। इससे देखो गुरु महाराज हमें एक मैसेज ये भी देते हैं कि गुरु महाराज कितने सिंपल है। गुरु महाराज वहां इतनी सिंपल सी चेयर में, उनको कोई बड़े अच्छी अच्छी चीजें, यानी कोई डेकोरेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। गुरु महाराज एक मिट्टी की जैसे धरती है और उस पे चेयर है, गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु महाराज के पीछे नाग देवता उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं मेरे सपने में। और गुरु महाराज चेयर पे बैठे, मैं उनके पास नीचे बैठी हूँ। तब मैनू बोल रहे गुरु महाराज, कहते तू कहती सी ना डुगरी आना आ, ते चल आ जा हुन तेन मैं डुगरी घुमा दा। गुरु महाराज मेरे को ऐसे बोले।
और मुझे अपने साथ साथ लेके चल पड़े। और गुरु महाराज की हाइट इतनी बड़ी मेरे सपने में, मैं देख रही हूँ मैं गुरु महाराज के साथ साथ चल रही हूँ और वो कितने लंबे हैं। और वो मुझे ईंटों की गलियां होती हैं जो पुरानी, उसमें से निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं। इत्थे मैं खेलदा सी, इत्थे मैं खेलदा सी, ऐसे बोल रहे हैं मुझे। मैं कह रही हूँ अच्छा गुरु जी। फिर मुझे अपने घर में ले गए। वहां पे उन्होंने पुराने जैसे ट्रंक टाइप होते हैं वो खोल खोल के मुझे दिखा रहे हैं, देख मेरे पुराने कपड़े, आ देख मेरे, मैं ए पांदा थी। सब कुछ मुझे मतलब डुगरी में उन्होंने घुमा दिया। और डुगरी जाने का मौका मुझे उससे काफी देर बाद मिला। जब मुझे वो मौका मिला, तब मैं वहां जाकर देख के हैरान थी कि वही मेरे सपनों वाला सब कुछ, वही गलियां, वही घर, वैसे ही आसपास के जैसे खेत, वही सेम टू सेम मेरे सपनों में जो गुरु महाराज आए थे, मुझे घुमाया था। गुरु महाराज ने मुझे पहले ही घुमा दिया। एक विश मांगी थी गुरु महाराज से, गुरु महाराज में डुगरी आना है। मैं कहती हूँ एक सोचने का हमें, हम सोचते हैं, वो तो हमारे गुरु महाराज पिता परमेश्वर ऐसे हैं कि हमारी विश इतनी जल्दी पूरी करते हैं। उन्होंने मुझे सपने में ही सारा डुगरी घुमा दिया। ये मेरा बेस्ट ड्रीम है। और मैं कभी इस ड्रीम को नहीं भूल सकती कि महाराज ने मेरी इतनी जल्दी सुनी। और सुनते भी ऑलवेज ही हैं। और जब मैं, वैसे तो मैं शब्दों के साथ और शिव शिव जी के साथ शुरू से ही जुड़ी हूँ। शब्दों के साथ भी बहुत पहले से ही जुड़ी हूँ। जब मेरे मेरे दो बच्चे हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे को लोरियां नहीं गानी आती थी, तो मैं क्या करती थी, हनुमान चालीसा बच्चों को सुना कर ना सुला देती थी। तो मेरे बच्चों को बड़ी छोटी उम्र से, 5-6 साल से ही ना हनुमान चालीसा पूरा आता है। क्योंकि मैंने, जब उन्होंने सोना, मैंने बोलना शुरू कर देना, श्री गुरु चरण सरोज रज, यही बोलते बोलते मैंने पूरा हनुमान चालीसा बोल देना और बच्चों ने सो जाना। और ये बार बार सुनते सुनते बच्चों को सारा हनुमान चालीसा आ गया। और इसके साथ साथ बच्चे हनुमान जी के साथ भी जुड़ गए काफी। थैंक यू गुरु महाराज। पहले साथ ये भी कि आपने इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने ओबिडेंट, इतने अच्छे संस्कारों वाले। ये भी सब आपकी दया मेहर है गुरु महाराज, शुक्राना इसका भी। तो बच्चे हनुमान जी के साथ जुड़ गए, शिव जी के साथ जुड़ गए। तो जब मैं गुरु महाराज के साथ जुड़ी तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बच्चे, मैं गुरु गुरु जी को याद करती हूँ, तू भी गुरु जी को प्रणाम कर दिया कर। तो वो कहता कि ठीक है मम्मी। तो मतलब मुझे ही था कि मैं उसको बोलूं कि गुरु महाराज को प्रणाम किया कर। तो उसने ठीक है तो बोल दिया। तो उसी रात मेरे को ही आंसर देने के लिए कि मेरे गुरु महाराज सोच रहे हैं महाराज जी की मुन्ना इन्ना सोचती पई है कि पता नहीं, इसीलिए मुझे आंसर देने के लिए गुरु महाराज उसी रात मेरे सपने में आए। गुरु महाराज मालिक ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ, और गुरु महाराज ने एक तरफ मुंह किया तो गुरु महाराज हनुमान जी बन गए, दूसरी तरफ मुंह किया गुरु जी शिव जी बन गए। तो सामने देख रहे हैं तो गुरु जी हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं कि चाहे बच्चे तेरे शिव जी मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, बस ब्लेसिंग है तेरी कि वो जुड़े तो हुए हैं ना, रब का नाम तो ले रहे हैं ना। मैं ही हूँ हर चीज में, मैं ही हूँ। इसलिए मतलब बच्चे अगर कहीं भी माथा टेक रहे हैं, जय कर रहे हैं, तो बस शुक्राना कर, मैं ही तो हूँ वो भी तेरे पास। तो मैं गुरु महाराज से बड़ी खुश कि गुरु महाराज तुझसे मेरी हर गल का आंसर देने के लिए आते हो, हर बात को समझाते हो। थैंक यू गुरु जी। और फिर थोड़ी देर बाद की बात है, मतलब आस पास मोस्टली 2-3 महीने पहले की बात है। मेरे मम्मा पापा कनाडा रहते हैं, वो आए तो वो कहते हमने ना वृंदावन जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम वृंदावन के लिए जाने लगे। तो एक रात पहले मेरे सपने में कि ये मेरे मन में आ रहा है हम कृष्ण जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कृष्ण जी के। जब मैं रात को सोई तो मेरे को ड्रीम आया कि मोबाइल के साथ, जब मोबाइल में फोटो ले रहे हैं ना, तो फोटो जब लेते हैं तो उसमें कृष्ण जी दिख रहे हैं फोटो में। और जब मैं बाहर से देखती हूँ तो वो गुरु जी दिख रहे हैं। फोटो मैं कृष्ण जी की ले रही हूँ पर दिखते गुरु जी है वहां में असलियत में बैठे हुए। मतलब मैं किसी भी तरह से किसी भी भगवान को पूज लेती हूँ, दिखते मुझे गुरु जी ही हैं। मतलब मेरे को ऐसा मेरा हाल, मतलब ना, मतलब मुझे जैसे कोई आगे कार मेरे निकलती है ना, तो
कार के पीछे जय गुरु जी लिखा होता है, बड़ी खुश होती हूँ उसको देखकर, माथा टेकती हूँ, जय गुरु जी, कार गुरु जी की। और इवन कि जय गुरु जी ना भी लिखा हो, वाइट अक्षरों में कुछ भी लिखा हो ना, तो मेरा ये हाल है कि मैं जय गुरु जी बोल देती हूँ। मतलब कि अपने आपके भाव ऐसे अपने जुड़ गए हैं उनकी, मेरे को लगता है जय गुरु जी लिखा है। तो बस इसी में खुशी मिल जाती है कि गुरु जी अपने साथ जोड़े रखें, ऐसे ही मुझे अपने साथ अपने चरणों में साथ लगाए रखें। थैंक यू गुरु महाराज। अच्छे बच्चों के साथ साथ हम सबको, यानी कि मेरी फैमिली को, मेरे सारे परिवार को सबसे पहले इस बात का शुक्राना कि आपने हमें फिजिकली अच्छा रखा है। सारे बच्चे, हम सब लोग जो फिजिकली ठीक है ना, हमारे हाथ पैर आंखें सब कुछ अच्छे से चल रही हैं, इस बात का तो कोई वर्ड ही नहीं है गुरु महाराज थैंक यू बोलने का। कि थैंक यू वर्ड क्या, शुक्राना कुछ वर्ड्स ही नहीं बोल सकते कि आपने हमें अच्छा दिमाग दिया, अच्छे संस्कारों के साथ साथ अच्छा फिजिकल हमें बॉडी दी। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज के साथ एक बार मैं एक और अपना ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे ड्रीम आया कि मैं जलंधर मंदिर में हूँ, मैं जलंधर में रहती हूँ तो जलंधर मंदिर जाती रहती हूँ। तो मैं जलंधर में मंदिर गई, तो मंदिर में बैठी हुई हूँ। अब तो वहां बैठने नहीं देते हैं, पर मैं ड्रीम में गुरु महाराज अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, पर मुझे ही दिख रहे हैं, जैसे सपनों में दिखते हैं ना हल्के हल्के से गुरु जी, ऐसे दिख रहे हैं गुरु जी वहां बैठे हुए मुझे गद्दी पे। और मैं गुरु महाराज के पास बैठी हूँ, वहां पे ना बड़ा तेज म्यूजिक चल रहा है, यानी कि भजन जो आजकल लेटेस्ट लगते हैं वो लग रहे हैं, और साथ साथ में कैसियो बज रहा है काफी ऊंचा। तो गुरु महाराज मैनू कहते इनू बंद करवा, इन्हों कहा इनू बंद कर दो, इसको जल्दी जल्दी बंद कर दो, मतलब उन्होंने बोला। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी बंद कर देते हैं। तो कहते शब्द लगाओ, शब्द ये ना लगाओ। तो हमने मतलब सपने में सब कुछ बंद कर दिया और शब्द लगे। तो फिर गुरु जी खुश हुए कि हाँ शब्द लग गए हैं। तो संगत जी कोशिश किया करो जब भी सत्संग करवाओ, चाहे 1 घंटे का करो या 2 घंटे का, जितनी देर के लिए भी करो ना, तो गुरु महाराज के शब्द लगाया करो। शब्दों में बड़ी शक्ति है, शब्दों में बड़े आंसर हैं, शब्दों में हमारी लाइफ की असलियत है, सब कुछ है। इसलिए शब्द को ध्यान से सुनो। अब पहले गुरुजी का ये भी शुक्राना कि मेरे बच्चों को दोनों को भेज दिया गुरुजी ने कनाडा, जो वो उनका ड्रीम था बच्चों का बाहर सेटल होना है। थैंक यू गुरु महाराज सब कुछ ठीक से करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में मुसीबतें नहीं दी हैं, मतलब पिछले थोड़े टाइम से क्या काफी टाइम से इतनी स्ट्रगल लाइफ में, इतनी मुसीबतें इतनी मुसीबतें, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। वो भी मेरे कर्म ऐसे कि मेरे को ये इतना सब कुछ स्ट्रगल लाइफ में दिया है, तो उसका इतना शुक्राना कि उसको स्ट्रगल देने के कारण मैं आपको याद करती हूँ कि गुरु जी, बोलती तो नहीं हूँ कि गुरु जी निकाल लो, पर मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो कर्म ऐसे किए होंगे ना कि गुरु महाराज जो, पर इतना भी शुक्राना है गुरु जी कि इतना ज्यादा स्ट्रगल और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में भी कभी भी फीलिंग नहीं आने दी। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब लाइफ में एक गुरु जी ने जो सब्र ला दिया ना कि हाँ जो हो रहा है ना चंगे लिए हो रहा है, ये समझा दिया है हमें। और मेरे को लगता है जो जो गुरु जी के साथ जुड़ रहा है ना, भीड़ बनकर नहीं, जो संगत बनकर जुड़ रहा है, जो गुरु महाराज के असली विचारों को समझ रहा है कि हमने अपनी लाइफ में सुख होवे दुख होवे, बस शुक्राना करना है। अगर दुख भी है ना, तो उसको भी हमने ये सोचना है कि हाँ ये हमारे कर्म है, कोई बात नहीं, ये भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, इनको भी तो खुद ही खुद हम ही निकालेंगे। पर थैंक यू उस बात का कि उन्होंने हमें इससे निकलने की शक्ति दी और सब्र दिया। गुरु महाराज इस सब्र का शुक्राना, सारी संगत में सब्र लाओ गुरु महाराज। कोई भी सारी संगत को ऐसा कर दो कि वो सब्र करना सीख जाए, क्योंकि लाइफ अप एंड डाउन ऑन ऑफ सब कुछ होता चले जाएगा। लाइफ तो कभी नहीं ऐसे हो सकती कि हम गुरु जी के साथ जुड़ गए तो लगेगा कि हाँ भाई अब तो लाइफ में सब कुछ स्मूथ ही स्मूथ है, ऐसा तो होगा नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने कर्मों के तो लेना ही है ना। वैसे भी गुरु महाराज क्या करें, वो तो कि ये थोड़ी है कि आपके कर्मों को मैं तो चाहती नहीं हूँ वो कभी अपने ऊपर कुछ ले। मेरे गुरु जी हमेशा सेफ और
खुश रहे। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कर्म है, हम ही भुगतें उसको। बस वो हमारे साथ रहें, हमारे सिर पे अपना हाथ रखें और हमारे को अपने हाथ से पकड़े रखे, बस यही चाहिए गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी, और गुरु जी की एक और मैं अपने साथ हुई ब्लेसिंग फिर से शेयर करूंगी। साथ साथ ब्लेसिंग और साथ साथ अपना जो मन में आता है वो भी बोल रही हूँ। पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, पता नहीं गुरु महाराज जो बुलवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड की कारों की शॉप है, तो उनकी BMW की चाबी खो गई। 4-5 दिन हो ही रही, तो उन्होंने मेरे से बात नहीं की कि चाबी नहीं मिल रही है। सड़क पर कार खड़ी है तो खड़ी है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि कार खड़ी है। एक दिन उन्होंने आके 5 दिन बाद मुझे बोला कि मोना मेरी ना चाबी नहीं मिल रही। मेरे को ना लगता है आज कंपनी जाना पड़ेगा, खर्चा पड़ जाना 30-35 हजार, वो मुश्किल है। कार दी चाबी मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने ना जब सुबह 9 बजे गए तो मैंने ना उनको गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में डलाया। मैं कहा आज ना बोल के जाओ गुरुजी मेरे साथ चलो। कहते अच्छा, तो मैंने उन्होंने ब्रेसलेट डाला तो मन में बोला चलो, तो चले गए। तो पूरे 9:15 बजे मुझे फोन आ गया, कहते मोना चाबी मिल गई। मैं इतनी खुश, मैं कहा हाय गुरुजी, मैं तो तनु मतलब एक ब्लेसिंग दे के भेजा सीगा गुरुजी की। तो आप तो इतनी जल्दी सुनते हो कि पूछो ही मत। जहां पे कार खड़ी थी उसके पास ही एक गमला था। जिसने कार धोई उसने गमले के ऊपर रखी, और कार गमले के बीच मिट्टी में चली गई चाबी, और इतने दिनों से दिखी नहीं। उस दिन गुरु महाराज को साथ लेके गए, और गुरु महाराज ने इतनी जल्दी सुनी ना। तो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बस हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, भाव से सुनना। आज ही ना मैं एक मूवी देख रही थी बैठी, तन्ना जट। उस मूवी में इतने अच्छे हमें मैसेज दिया है ना, कि अगर हम चाहें ना तो हम वो सिलवट्टा उसको दे देता है, उसका ठाकुर नहीं देते हैं उसको असली वाले, और चटनी पीसने वाला पत्थर दे देते हैं। पर वो इतने भाव से उसके साथ जुड़ता है तो न जाट कि वो भगवान को उस पत्थर में से भी आना पड़ता है। तो हमें ना वो भाव लाने हैं, पता नहीं हम कभी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। कि वो धन्य जट ने इतने मतलब शिद्दत से उस पत्थर की सेवा की, उस पत्थर की सेवा इतनी शिद्दत से की कि आप खाओगे उसको फील कर लिया कि इसमें है भगवान। तो भगवान को उसके पास आना पड़ा कि हाँ तो मैनू वेट कर रहे हैं। तो वो भाव हम पता नहीं कैसे लाएंगे, पर लाने पड़ेंगे। जब भी हम फ्री बैठे हैं, जब भी हम जुड़ सके, चलो चलते फिरते तो जय गुरु जी करें, अपने मन में सोचे, पर जरूर थोड़ी देर तो गुरु महाराज के साथ पास बैठे हैं, थोड़ी देर उनके साथ आंखें बंद करके जुड़े ना, उनको अपनी बात कहें, उनके साथ जुड़े तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखना संगत जी, ऐसे लगेगा आपको गुरु महाराज के पास बैठे हुए हो। मेरे बच्चों ने कल परसों में ही ना 13 को बेटा गया है मेरा, तो कल परसों में कार ली। तो मेरी बेटी भी बहुत जुड़ी हुई है गुरु महाराज के साथ। तो उसने आते ही स्टिकर लगाया कार पर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का। तो मेरे को बोली कि मम्मी मैंने ना दिल कर रहा है कि शुक्राना का सत्संग करूं। तो मैंने कहा बेटे कनाडा में कैसे होगा, तो मैंने कहा ऐसे कर, तो अभी ना घर आ गई है ना, तो ऐसे कर, तो अब दोनों जाने बैठ जाओ, तो एक शब्द लगा लो, एक शब्द लगा लो, एक शब्द 10 मिनट का है, व्याख्या वाला लगा लो या कोई भी लगा लो, और 10 मिनट चुप करके बैठो। और उसने ऐसे ही किया, दोनों जनों ने हाथ मुंह धोया, रात को ही उसी टाइम एक शब्द लगाया। एक शब्द में आंखें दोनों ने बंद करके गुरु महाराज को शुक्राना किया। मेरे को मतलब मेरे बेटे ने बताया, कहती मम्मा कि जन्नत वो एक शब्द में ही उसकी आंखों से इतना पानी निकल रहा था। वो फिर मुझे फोन करके बोली कि मम्मा मैं इतना गुरु महाराज को थैंक यू किया, इतना ज्यादा थैंक यू किया कि थैंक यू सो मच, आपने हमेशा हाथ पकड़ा है। तो गुरु महाराज आपके बच्चे हैं, आप इतना साथ जोड़ते हो, इतना ज्यादा ब्लेसिंग देते हो। आपके बच्चे ऐसे ही अपने बच्चे बना के रखना, ऐसे ही। वो मुझे एक लाइन भी याद आती है, मुश्किलें राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है, जो लोग मुस्कुराकर कह दें गुरु जी तेरा शुक्र है, किस्मत उसकी गुलाम हो जाती है। तो बस गुरु महाराज
ये ने जय गुरु जी बोलकर हम गुरु महाराज ने हमें अपना बना लिया। अपने हाथों से हमारी किस्मतें बदल देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। और अब मैं और अच्छा, एक और मुझे ड्रीम ड्रीम ही है, ये मेरी बेटी को आया था, जो मैं ये भी जरूर शेयर करूंगी। मैंने आपको बताया कि वो ना जैसे हनुमान जी को बड़ा छोटे होते थे काफी अटैच थे। तो मुझे अब गुरु जी के साथ भी बड़ी अटैच है। तो उसको थोड़ी देर पहले ड्रीम आया कि बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, सारे जाने चुप करके बैठे हुए हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। गुरु जी बैठे और गुरु जी की गद्दी लगी है। और इतने ज्यादा लोग हैं पर कोई आपस में बात नहीं कर रहा, सब जाने शब्द सुन रहे हैं आराम से बैठे। और उस पे ना कोई सेवादार खड़ा है, ना कोई चाय देने वाला खड़ा है, ना कोई पानी देने वाला, कोई नहीं खड़ा है। सिर्फ वहां खड़े हैं हनुमान जी। और हनुमान जी सब तरफ फिर फिर के सबकी रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी के सत्संग की रक्षा गुरु जी के सत्संग की हनुमान जी कर रहे हैं। मैं ये सपना सुन के ही मेरे तो गूज़बम्स ही हो गए कि अरे गुरु महाराज के सत्संग को प्रोटेक्शन देने के लिए चारों को एकदम शांत करवाया हुआ है हनुमान जी ने। तो मैं बड़ी खुश हुई ये सोचकर कि गुरु जी के सत्संग को ऐसे हमें एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस से गुरु जी के साथ जुड़ना है। और एक और सपना मुझे याद आ रहा है अभी अभी कि एक दिन थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े दिन नहीं काफी देर पहले, कि मैंने घर में सत्संग करवाया। जब सत्संग करवाना होता है ना तो हमारे दिल में कितनी चीजें चलती रहती हैं कि ये करना है वो करना है, दिमाग में जैसे सब कुछ चलता रहता है। तो वो जब चलता रहता है तो उसी के साथ सपनों में मैं सो गई। जब मैं सपनों में वो सोई तो गुरु जी का रॉक स्टार वाला जो स्वरूप है, वो स्वरूप है कि गुरुजी ने क्रीम कलर का कुर्ता डाला हुआ है, ब्लैक कलर का गले में डाला हुआ है चुन्नी। तो वो वाला स्वरूप मैं सपने में ना गुरुजी का सारा चेयर वगैरह लगाई, तो वो मैं उठा के लेके आ रही हूँ सामने लगाने के लिए। जब मैं उठा के लेके आ रही हूँ तो गुरु महाराज पहले ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, खुद ही आकर मेरे सपने में ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਲਿਆਨੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। कहते हाँ चल स्वरूप साइड पे कर, देखता मैं बैठा तो हुआ। तो और उसमें जो वहां पे बैठे हुए हैं गुरु जी ने उल्टी ड्रेस डाली हुई है। यानी कि उसने ब्लैक कुर्ता डाला हुआ और गले में क्रीम कलर का डाला हुआ है, यानी कि रॉकस्टार से दूसरा उल्ट कर दिया हुआ उसमें मेरे ड्रीम में। शायद वो ड्रीम था या इसलिए वो उल्ट हो गया, मुझे खुद नहीं पता। पर मेरे सपने में ऐसे ही आया कि गुरु महाराज ने यही दिखाया कि जब आप गद्दी लगाते हो तो मैं खुद आके बैठता हूँ, पहले ही आके बैठ जाता हूँ। कि यही गुरु जी ने समझाया होगा, मुझे लगता है कि आकर बैठे हुए थे। थैंक यू गुरु महाराज। जब आप मेरे सपनों में आते हो मुझे ड्रीम दर्शन देते हो, ड्रीम दर्शन वो आप ही हो, खुद ही हो। थैंक यू सो मच। अब मैं एक सब संगत से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अब गुरु महाराज का बर्थडे आ रहा है, तो सब संगत से रिक्वेस्ट है हमें अपने गुरु महाराज को कुछ देना है। तो सब संगत प्लीज मेरे साथ आप सब भी यही गुरु जी को देने की कोशिश करो। जो आजकल चल रहा है ना कि गुरु जी के स्वरूप पे कुछ लिखते हैं या उसको एडिट करते हैं या उस पे आईज कलरफुल बना देते हैं, कभी उसका बैकग्राउंड पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये तो स्वरूप नहीं है, वो गुरु जी आप हैं। तो इसलिए संगत जी प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर कोई एडिट ना करो, कुछ ना करो। जैसे जो सीधे स्वरूप जो गुरु जी के हैं उसको उसे ही एज इट इज रहने दो। देखना उनके साथ ही जुड़ो, इतना ज्यादा सुकून मिलेगा ना। छोड़ दो उसके ऊपर सब कुछ लिखना। और एटलीस्ट जितनी संगत सुन रही है और इतने जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज उन तक तो ये मैसेज जरूर पहुंचाओ कि हमें गुरुजी को बर्थडे पे ये देना है गिफ्ट। उनके लिए हमें ये दुआ मांगनी, वो हमेशा हमारे साथ रहें, वो हमेशा हेल्दी रहें, हमारे आसपास रहें। और कुछ एडिट हम नहीं करेंगे कभी भी। जो संगत ऐसा मतलब आगे आगे जरूर मैसेज दे जो उनके साथ जुड़ी कि गुरुजी आपके बर्थडे पे ये, सब जाने गुरुजी को कोई एडिट ना करे स्वरूप को।
ऐसे ही रहने दो, बड़े सुंदर हैं गुरुजी, बहुत सुंदर है। उनकी स्माइल देखो, जो रियल पिक्चर में है ना, उनकी आंखें जो रियल पिक्चर में है, उससे बड़ा तो सुकून ही कहीं नहीं मिलता। मुझे तो वही सुकून मिलता है। इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस बात को जरूर सोचो कि हमने आप बर्थडे पे गुरुजी को देना है। तो थैंक यू आंटी, मुझे सत्संग पे बुलाने के लिए और उनकी महिमा का गुणगान करवाने के लिए। मैं कभी इस काबिल तो हुई नहीं कि मैं उनकी गुणगान गा सकूं, उनके ब्लेसिंग को बता सकूं। सारी लाइफ ही उनकी ब्लेसिंग है, जितनी दी है और जितनी भी देंगे, बस अपने साथ लगाए रखना गुरुजी। थैंक यू आंटी, मेरे को सत्संग के लिए बुलाने के लिए और उनकी महिमा का गुणगान गाने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना आंटी।